ये है जुयांग। जुयांग मुकबैंग कम्युनिटी में एक सेंसेशन बन गई, जिन्होंने अपनी एबिलिटी से मिलियंस को मैस्मराइज किया, क्योंकि वो एक ही सिटिंग में मैसिव अमाउंट ऑफ फूड को कंज्यूम किया करती है। ईटिंग स्किल्स के अलावा फैंस ने उनकी इनोसेंट पर्सनैलिटी और यूथफुल अपीयरेंस को भी बहुत पसंद किया। जुयांग सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं थी, वो एक काफी पॉजिटिव इंसान भी है, जो अपने एक्सटेंसिव चैरिटी वर्क के लिए भी जानी जाती है। 2019 में जब उसे साउथ कोरिया में वॉलंटरी सर्विसेज के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया और वो रेगुलरली ऑर्फनेजेस में वॉलंटियर करती थी और वेटरन्स और जरूरतमंद बच्चों को सिग्निफिकेंट अमाउंट भी डोनेट करती थी। लेकिन जब 11 जुलाई को जुयांग ने एक ऐसा वीडियो रिलीज किया जो उसके यूजुअल कंटेंट से बिल्कुल अलग था। मुकबैंग की जगह उन्होंने अपने सालों के अब्यूज, इलीगल फिल्मिंग, असॉल्ट, ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन की कहानी शेयर की, जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड और मैनेजर के द्वारा किया गया। हाँ, ये दोनों एक ही हैं। ये रेवलेशन उनकी चीयरफुल पब्लिक पर्सोना से बिल्कुल अपोजिट था और उनकी पर्सनल जिंदगी जो हेल की तरह थी उसको सबके सामने लाया। जुयांग अपने एक्स बॉयफ्रेंड से कॉलेज में मिली थी। शुरुआत में वो बहुत ही काइंड सपोर्टिव था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो वायलेंट और अब्यूजिव होता गया। उसने धमकी दी कि अगर जुयांग ने उसे छोड़ने की कोशिश की तो वो उसके इंटीमेट वीडियोस को रिलीज कर देगा, जो उसके रिलेशनशिप में ट्रैप करने का एक तरीका था। मतलब बंदे को बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। खैर, इसके अलावा जुयांग को नाइट लाइफ एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी काम करने के लिए भी मजबूर किया गया, जहाँ वो बारटेंडर या हॉस्टेस की जॉब किया करती थी। मतलब लोगों को ड्रिंक सर्व करना और ये वो जो कोरिया में स्टिग्मा के साथ आते हैं। अपनी सफरिंग के बावजूद जुयांग ने अपने कंटेंट को प्रोड्यूस करना कंटिन्यू रखा, अपने ब्रूसेस और अपने पेन को ऑडियंस से छुपाते हुए। जब भी उसकी ऑडियंस उसके ब्रूसेस और चोट को देखा करती थी, तब जुयांग इन सबको यही कहकर टाल देती थी कि वो काफी केयरलेस है, इसलिए वो गिल्टी बढ़ती रहती है। डिस्पाइट द पॉपुलैरिटी ऑफ हर मकबैंग वीडियोस एंड द सब्सटेंशियल रेवेन्यू दे जनरेटेड, जुयांग को 4 बिलियन में से एक भी पैसा नहीं मिला। उसके बॉयफ्रेंड ने उसके सारे फाइनेंसेस को कंट्रोल किया, इन शॉर्ट उसकी फेम का पूरा फायदा उठाते हुए, और उसकी बेसिक नेसेसिटीज को अफोर्ड करने लायक भी नहीं छोड़ा। एज जुयांग्स चैनल ग्रू, वो और उसके बॉयफ्रेंड ने एक MNC मल्टी चैनल नेटवर्क कंपनी स्टैब्लिश की, जिसमें वो CEO था। साउथ कोरिया में ये सब कॉमन है, जिसमें एक टीम होती है वीडियो एडिटिंग, साउंड, कैमरा वर्क और अकाउंट मैनेजमेंट के लिए। इस प्रोफेशनल सेटअप के बावजूद अब्यूज कंटिन्यू रहा, इवन स्टाफ मेंबर्स के प्रेजेंस में। फाइनली स्टाफ ने उसकी सिचुएशन को समझा और जुयांग की हेल्प की उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस में रिपोर्ट करने में। देन जुयांग्स के क्लेम और यूट्यूब कम्युनिटी में उसकी सिचुएशंस के र्यूमर स्प्रेड होने लगे। ट्रेजिकली जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी जान ही ले ली, जिसकी वजह से पुलिस ने इस केस को डिसमिस कर दिया सस्पेक्ट की डेथ के कारण। इस केस का ये सडन एंड बहुत से सवालों को अनआंसर्ड छोड़ गया और जुयांग को बिना फुल क्लोजर दिए। ड्यूरिंग दिस टफ टाइम, 2 मिड साइज्ड कोरियन यूट्यूबर जो अपने नेगेटिव और एक्सपोजिंग कंटेंट के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी जुयांग के इस ट्रॉमा को फाइनेंशियल गेम के लिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। उन्होंने जुयांग की कंपनी से हश मनी एक्सेप्ट किया ताकि वो उसके इंटीमेट टिप्स के बारे में चुप रहें, उनके बारे में बात न करें। और एक ने तो एडमिट भी किया कि उसने $10,000 रिसीव किए। ये एक्शंस यूट्यूब कम्युनिटी के एक डार्कर साइड को भी रिवील करते हैं, जहां कुछ क्रिएटर्स दूसरों की सफरिंग का फायदा उठाते हैं। द पब्लिक रिएक्शन टू जुयांग्स वीडियो वॉज फुल ऑफ ओवरवेलमिंग सपोर्ट। मतलब ये एक ही चीज थी जो उसकी लाइफ में अच्छी हो रही थी। उसके सब्सक्राइब अकाउंट में जबरदस्त सर्ज आया जब फैंस और नेटिजन्स ने अपनी सॉलिडारिटी दिखाई और उसके एक्स बॉयफ्रेंड और इनसाइबर रैकर्स एक्शंस को स्ट्रांगली कंडेम किया। जुयांग की स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर है ऑफ द डार्क साइड ऑफ ऑनलाइन फेम। उसके ब्रेव कन्फेशन ने हाईलाइट किया कि कैसे मैनिपुलेशन और अब्यूज डिजिटल वर्ल्ड के पीछे छुपी होती है। ये कॉल टू एक्शन है फॉर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन और सपोर्ट फॉर विक्टिम्स ऑफ सच एक्सप्लॉयटेशंस। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो, प्लीज अपने थॉट्स को कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी सेलेब्स के स्कैंडल्स के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।